बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। बुनियादी तौर पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि मनफी सोचों को मुस्बत सोचों के साथ रिप्लेस करने का नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये जो मनफी सोचों की वजह से ब्रेन के अंदर न्यूरो पैटर्न बन जाते हैं। मसलन एंग्जाइटी में एक न्यूरो पैटर्न है, डिप्रेशन के केस में एक न्यूरो पैटर्न है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव के केस में एक न्यूरो पैटर्न है, फोबिया के केस में एक न्यूरो पैटर्न है। ये जो नेगेटिव न्यूरो पैटर्न बन जाते हैं, इनको रिप्लेस किया जाए अच्छे न्यूरो पैटर्न के साथ, इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इंसान जो है ये बुनियादी तौर पर इंसान की जो पर्सनालिटी है ये डायनेमिक है। ये कोई जामन चीज़ नहीं है जिसको बदला ना जा सके, मगर इसके लिए इंसान को एफर्ट की ज़रूरत होती है कि उस न्यूरो पैटर्न को बदलने के लिए, यानी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, डिलिब्रेट एफर्ट करनी पड़ती है उसको बदलने के लिए। तो ये जो है ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंग्जाइटी दुरुस्त हो सकती है, डिप्रेशन दुरुस्त हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव दुरुस्त हो सकता है, फोबिया दुरुस्त हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको डेलिब्रेट एफर्ट करनी। उसके लिए क्या किया जाए? एक तो ये है कि इंसान कोशिश करे कि लम्हे मौजूद में रहे। लम्हे मौजूद में जो लोग रहते हैं उनमें ये हीलिंग जो होती है या न्यूरो पैटर्न बदलने की बहुत ज़्यादा असलियत है। मसलन बाद लोग जो होते हैं माजी को जो अच्छे लम्हात होते हैं उसको याद कर करके जो है उससे गिल्ट फीलिंग होती है और जो ब्रेन के अंदर सर्किट है वो और मजबूत होता है। और जो लोग जो है उस लम्हे मौजूद में रहते हैं, उसमें जो तकलीफ़ आई है उसको याद करके उससे जो अभी बेहतर लम्हा है उसको याद करते हैं, तो वो देखने में आया कि उनके न्यूरो पैटर्न जल्दी चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन, अपने आप को रिलैक्स रखे और अपने आप को पॉजिटिव जो है सजेशन दे, पॉजिटिव जो हाई साउंड वर्ड जो है उनसे अपने आप को दे, जो एनर्जी ज़्यादा रखते हैं। कोई नहीं, ये इजी काम है, मैं कर लूँगा, ये सेहत मेरी इम्प्रूव कर रही है। इस तरह जब आप अपने आप को सजेशन देते हैं और इस तरह जब आप अपने साथ रवैया अख्तियार करते हैं तो आप सेहतमंद होते जाते हैं। दीन में भी हमें देखें कि एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। तो जिन लोगों की ज़िंदगी का मकसद है खलक़नाकुम अबसा, क्या हमने आपको बेमकसद पैदा किया है? जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, ये अमूमी तौर पर ये देखेंगे कि इनके अंदर यू स्ट्रेस ज़्यादा होती है और डिस्ट्रेस कम होती है। और यू स्ट्रेस जो होती है ये फ़ायदेमंद है बनिस्बत डिस्ट्रेस जो है नुकसानदेह है। और ये जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है ये चीज़ों को सिचुएशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं और इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। ये इंटेंशन फोकस नहीं करते बल्कि सिचुएशन को फोकस रखते हैं। और जो लोग भी उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है और उस मकसद को अचीव करने के लिए ये एफर्ट करते हैं तो वो जल्दी अपने आप को सेहतमंद कर लेते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर।